अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आपको बताएं कि इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA की मुल्कगीर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयां की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है, अगली दफा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी PTI को खुदा का वास्ता अमन का राग छोड़ दें। हम असलहा लेकर निकले तो दिखाएंगे भागता कौन है। उन्होंने कहा, आज हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, अताउल्ला तारड़, दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। आज एक फस्तायत का और एक ऐसे ही फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ टाइप, तारड़ टाइप और कुछ बिकाऊ सहाफी अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम, एक ऐसी रियासत मदारी बनकर उसको डिफेंड कर रहे हैं और ये रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात रखे हैं, बस अब बहुत हो गया। मुल्क की बेहतरी की तरफ बढ़ना होगा। बानी PTI ने इससे पहले भी मुज़ाकरात का कहा था। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। तमाम मुकदमात जाली हैं, सब में बरियत होगी। देखिए, ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। वो मेरी दरख्वास्त नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है। थ्रू चेयरमैन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह वो प्रोसीड होगी, अकॉर्डिंग विद लॉ प्रोसीड करेंगे। तो हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात होंगे तो आगे। नहीं, इस तरह नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं इन्हीं के लिए मुज़ाकरात होगी, तो यही हमारे मुतालबात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन में खलूस होना बहुत ज़रूरी है। बानी PTI की केमिस्ट्री में खलूस नाम की चीज़ नहीं। उन्होंने कहा, बानी PTI ने फ़ौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ़ करें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने कभी मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI पहले मामलात समेटे, फिर बात आगे बढ़ेगी। मजीद कहा कि PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई है। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी।
वज़ीर सनती पैदावार राना तनवीर ने कहा है कि पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। इन शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। पीटीआई के सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। बानी पीटीआई के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आज़ाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगी। पीटीआई की किसान दुश्मन पॉलिसियों ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया। हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि वाकई संजीदा हैं, वाकई ये मुल्क की खैर खाई के लिए आगे बात करना चाहते हैं। आपने देखा जिस तरह के ये बातें करते हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो ये शौक़ पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में, तो ये फिर शौक़ पूरा कर लें, दोबारा शौक़ पूरा कर रहे हैं। कौम कभी भी इनके इस किस्म की जो इनके प्रोग्राम हैं वो कभी भी इनका साथ नहीं देगी, ना पहले दिया था ना अब देगी। ना पाक अज़ाइम ये लोग रखते हैं कुछ एक ग्रोह। मैं तो सियासी जमात समझते नहीं इस पीटीआई को, ये ग्रोह है जिनके नापाक अज़ाइम है पाकिस्तान के मुतल्लिक़, वो अल्लाह ताला के फजल से कभी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे अपने पूरा किसान भाइयों से उम्मीद है कि वो इन पॉलिसीज़ के तहत, इन प्रोग्रामों के तहत अपना मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और मेंबर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की अपील कर दी। महमूद खान अचकज़ई का कहना है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। पीटीआई से अपील है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर कर दें। उनका कहना था पीटीआई को मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलानी पड़ेगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ होने वाले अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में महमूद अचकज़ई ने कहा कि बगैर हिकमत अमली चढ़ दौड़ने से बेहतर है ज़िलाई सतह पर एहतजाज हो। रहनुमाओं के नरम रवैये से अपना ही नुकसान हुआ। पीटीआई क़यादत के फैसलों में उभाम से नुकसान हुआ। महमूद अचकज़ई ने बानी की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदही की। अपोजिशन इत्तेहाद ने माज़ी करीब में पीटीआई के सोलो फ्लाइट के बयानात का जिक्र किया। अहम इत्तेहादी नाराज, एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, उस वक्त मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। फैसल वावडा ने कभी नहीं कहा वो हमारे सेनेटर हैं। ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे, और समरात उसी वक्त बुनियादी जरूरत और बुनियादी हुकूक के पहुंचेंगे जब थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट होगी। न सिर्फ इंटैक्ट होगी बल्कि सियासी तौर पे, इंतजामी तौर पर और मालियाती तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगी। नहीं, देखिए फैसल वाडा साहब ने कभी भी नहीं कहा है कि हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जस्टिस जमाल मदुखैल की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया गया है। जस्टिस जमाल मदुखैल ने जवाबी खत में लिखा 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। जस्टिस जमाल मदुखैल की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब, जवाबी खत में लिखा 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके खत से पहले ही ये आपको ज़ाती तौर पर शेयर कर चुके थे। आपकी तजावीज़ को पहले भी ज़रा गौर लाए और कल के खत वाली तजावीज़ भी देखेंगे। आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन रूल्स में आपकी ज्यादातर तजावीज़ को शामिल किया गया है। रूल्स कमेटी का मैंडेट सिर्फ जज तैनाती के रूल्स का मुसवदा तैयार करना है। मालूम हुआ कि आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए। मेरा मशवरा है जजेस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें। जवाबी खत में लिखा आईनी मैंडेट है अदलिया आजाद, गैर जानिबदार हो, अदलिया के जजेस अहल और ईमानदार हो। रूल्स कमेटी इन मकासद के हुसूल के लिए बेहतरीन तरीकाकार वज़ा करने के लिए पुरअज़्म है। रूल्स कमेटी के 16 दिसंबर इजलास में आपकी तजवीज़ पर गौर होगा। रूल्स का ड्राफ्ट तैयार होने से कबल आपकी किसी भी तजवीज़ का इंतजार है।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात और मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की समरीत सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज़ आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। पार्लियामेंट का पास करदा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। हाफिज अहमदुल्ला का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को FATF के कहने पर उनके हवाले करना है। हाफिज अहमदुल्ला का कहना था कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, FATF का पार्लियामेंट है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। क्या सोसाइटीज एक्ट का कयाम फाइन आर्ट के लिए है? ऐवान सदर कौम को बताए कि आज तक फाइन आर्ट के इदारे कितने हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ऐवान सदर के मदारिस बिल पर एतराज़ात महज मजाक हैं और कुछ नहीं। हाफिज अहमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात ने कहा है सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो एतराज़ात लगाए वो आइनी और कानूनी है। एतराज़ात में ना तो FATF का जिक्र है और ना ही ताल्लुक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए, तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी चाहिए। बयानबाजी तनकीद से सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कोई आज पेश नहीं किया गया। हमारी बदकिस्मती है कि बताए गए मामलात हक़ाइक़ के बरक्स होते हैं। PDM हुकूमत कायम हुई तो कहा गया बिल को बाद में देखते हैं। वजारत कानून ने बिल तैयार करके वफाकी काबीना में पेश किया। वफाकी काबीना इजलास में बिल को बाकायदा पेश किया गया। 26वें आइनी तरमीम पेश होने के बाद कहा गया बिल को देखते हैं। खबरें आना शुरू हुई कि सदर मुमलिकत ने बिल को वापस भेज दिया। बिल तो हुकूमत ने खुद बनाया था, वापस भेजना बदनीयती है। बिल के हवाले से हुकूमत कंफ्यूज है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जो मामलात तय हो रहे होते हैं वो कहीं और हो रहे होते हैं। जो मीडिया पे और आवाम को बताया जाता है वो कुछ और कहानियाँ होती हैं। हमारा यह बिल को आज का तो नहीं है। यह बिल जब तोलमा की PDM की हुकूमत थी उसके दौरान में भी ये मामला तय हो गए थे और वजारत कानून ने ही इसको फिर अपनी पेश किया वफाकी काबीना में। पूरी कौम हमसे रब्ता कर रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है भाई, क्या हमारी मसाजिद और मदारिस को यहूदी अदारे कंट्रोल करेंगे? तो मैं समझता हूँ हुकूमत कुछ कंफ्यूज है। ऐसा लगता है कि उलमा में तफरीक पैदा करने की हुकूमती साजिश है, उलमा को लड़ाने की एक साजिश है। मरी में अहलियाने कोहसार का ग्रैंड जिरगा, सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी हलकों, ताजिर बरादरी और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मरी में तामीरात के खिलाफ गैर कानूनी ऑपरेशन बंद करने, स्कूलों की निजकारी रोकने और यूनिवर्सिटी के नए कैंपस बनाने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आप किस कानून के तहत लोगों की इमारतें गिरा रहे हैं? कभी मरी में दफ़ा 144 नाफिज नहीं किया गया। ये हुकूमत आइनी तरमीम भी रात के अंधेरों में कर रही है। आज ये जो सियासी जगह नहीं है, यहाँ पर हर सियासी जमात के लोग मौजूद हैं। जमात के हमें बताए कौन सा कानून है इस इलाके के अंदर कि आप ये बिल्डिंगें गिरा रहे हैं। इलाका पहले भी जिले कैसा था, जिला पिंडी कैसा था, आज जिला मरी कैसा है। इखलाफी टैक्स कहाँ से आया? आज जो ताकतवर है बिल्डिंगें बना रहे हैं, यहाँ 30 मंजिला बिल्डिंग नहीं है। तो आज ये गिरजा ये डिमांड कर रहा है हुकूमत से कि अगर हमें ये बताएं आप करना क्या चाहते हैं इस इलाके में। आप आवाम से मशवरा करें, आप अपनी जरूरत बताएं, हर चीज का निकल आता है। कराची में पानी की लाइन तीसरी बार टूट गई। शहर को 70% पानी की सप्लाई फिर मुअत्तल हो गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की पानी की सप्लाई लाइन तीसरी बार टूटी है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने ट्रांस कराची को 3 करोड़ 50 लाख रुपए हर्जाने के लिए खत लिख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत और नाकिस कोऑर्डिनेशन हादसे की अहम वजूहात करार दी गई। पाइपलाइन के नुकसान के बायस इजाफी अखराजात और पानी की किल्लत से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि कराची BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान 84 इंच की पानी की सप्लाई लाइन टूट गई। कराची में पानी की लाइन तीसरी बार टूट गई है।
कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइच मुसलसल दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। रहमान कुराई कराची बार के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। कराची बार कौंसिल के इंतखाबात में नायब सदर की सीट पर काजिम हुसैन कामयाब रहे। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर इमरान नज़ीर, हसीबुल्ला पनहोर खजांची और रियाज अहमद लाइब्रेरियन की नशिस्त पर कामयाब हुए। आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि वुकला ने एक बार फिर मुझ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कामयाब कराया है और सारे वुकला हमारे शाना बशाना खड़े हैं और हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इनकी कामयाबी पर उनके हामियों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस